बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। दोस्तों, ये जो व्लॉग आप लोग देख रहे हैं ये बहुत पुराना है, पेंडिंग पड़ा हुआ है मेरे पास और बहुत सारी ऐसे वजूहात बनी जिसकी वजह से मैं ये व्लॉग नहीं डाल पाया और लेट से लेट होता चला गया ये व्लॉग। बेसिकली ये इस साल का व्लॉग भी नहीं है, ये व्लॉग होगा बेसिकली 2025 यानी कि पिछले साल दिसंबर का। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को मेरी दिसंबर के अंदर एक वीडियो मिली थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि शायद मैं अब व्लॉगिंग छोड़ दूं, तो कुछ ऐसा ही था। मैंने उसके बाद व्लॉगिंग तकरीबन खैराबाद कह दिया, लेकिन अब कहीं जाके आप लोगों को एक दो व्लॉग मेरे नज़र आए और शायद अब नज़र आए भी, इवेंट्स के ऊपर नज़र आते रहें। प्रॉपर व्लॉगिंग जिसको कहना चाहिए, जिस तरीके की मैं किया करता था वो व्लॉगिंग शायद अब मैं नहीं कंटिन्यू कर पा रहा, दिल नहीं रहा यूं कह लीजिए। बहरहाल ये व्लॉग दिसंबर का है और आफ्टर द जो एक ये हमारे ऊपर एक आजमाइश अल्लाह ताला की जानिब से आई मेरी बेटी तूबा के बाद, मैंने ये सोचा कि क्यों ना जो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स भी ये था कि मिसेस का थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज करवाएं, क्योंकि शी वाज इन डीप डिप्रेशन, डीप स्ट्रेस कंडीशन। यू कैन अंडरस्टैंड कि एक माँ के लिए ये बहुत बड़ा एक सानिया होता है और नो डाउट ये चीज़ हमेशा सारी ज़िंदगी के लिए हमारे साथ है। एंड अब भी हम इन सब चीज़ों से बाहर उस तरीके से नहीं निकल पाए जिस तरीके से शायद मूव ऑन हो जाना चाहिए था, नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल काम है। खैर इसी वजह के पेश नज़र मैंने अपनी मिसेस को, अपने बच्चों को जो है कराची भेजा ताकि ये है कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हो जाए। ये जो अब व्लॉग आप लोग देखने जा रहे हैं कराची का, ये एक सीरीज़ ऑफ व्लॉग्स होंगे, छोटे छोटे व्लॉग्स होंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हो गए। काफ़ी यादें हैं वहाँ पर भी जो बनाई गई हैं। मेरा छोटा बेटा मोहम्मद जाकिर फर्स्ट टाइम गया है वहाँ पर, तो उसकी यादें हैं बहुत सारी, तो इसलिए ये व्लॉग्स हम डाल रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे ताकि महफूज भी कर सके और आप सब लोग भी देखते हैं। मज़ीद देर किए आज के व्लॉग की जानिब चलते हैं इन द पास्ट 2025 दिसंबर। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी खैरियत से हैं, ठीक हैं। ये देखें जी, ये मेरा छोटू गंजू बेबी मोहम्मद जाकिर माशाल्लाह से ये पहली मर्तबा जो है कराची के सफ़र पर जा रहा है और अब आने वाले आगे के जितने भी व्लॉग्स हैं आज से जो स्टार्ट हैं, कुछ हो सकते हैं 2-3 ये कराची रिलेटेड ही होंगे, क्योंकि ये मेरे बड़े बेटे की विंटर वेकेशंस हुई हैं तो वो लोग, मैं अपनी फैमिली को उधर भेज रहा हूँ कराची। और दूसरा ये है कि मैं नहीं जा सकता इसलिए क्योंकि छुट्टियाँ नहीं हैं मेरे पास, इसलिए मैं यहीं पर हूँ, लेकिन आप लोग कराची के व्लॉग्स देखेंगे एक्सक्लूसिवली अलीफ्लिक्स। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बस स्टॉप पे, क्योंकि ये लोग बाय बस जाएंगे, बाय रोड जाएंगे, तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स बस स्टॉप।
जी तो दोस्तों ये हैं बस के अंदरूनी मनाजिर, और इसके अंदर सीन ये है कि इस वक्त ये लोग वहाँ से तो चल पड़े थे पीरदाई अड्डे से, लेकिन उसके बाद फैज़ाबाद के अड्डे पे जाके मेरे ख्याल में घंटा 2 खड़े रहे हैं, और जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके थे। और अब आगे इन लोगों के कमेंट्स खुद देख लें। अभी तो खड़े हैं, हाँ चल ही नहीं रहा, इतना टाइम हो गया। बस आना है, आना है, इतनी जल्दी? अभी तो गए थे। आओ, अच्छा अच्छा रुक जाओ, दाम हो जाओगे, दाम उतार दो ना, देख के नीचे डस्टबिन में मैंने डाल देना। ये तो कचरा है डस्टबिन में। अबे साले, कभी मैं माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। बताओ अभी। ए भाई हलवे लेने इधर को भैया। आ गया 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 बेबी आ गया। ओ धाम हो गया, धाम। आ जाओ ना अंदर, बाहर जाना है। अल्लाह, कहीं टिक के बैठ जाओ लड़के, बाहर नहीं, मामू के पास चले जाओ, मामू पास जाओ। क्या क्या इधर बाहर, क्या क्या करूं? ओ ये तो बाहर तो नहीं निकाल रहे, बत्ते बाहर बोलो। लो नन्ना आ रही है, देखो ऐसे आ पाओगे ना। ए चले बेबी, हाँ करो करो, आए हाय माशाल्लाह। करो करो, क्या कर ले हो? चलो ऑल ऑल करो, टोट लग गई, कोई बात नहीं, ऑल ऑल करो। नहीं बेटा, असली नहीं है, हमें पता है, असली नहीं है। चेक करके ले जाओ बाजी। नहीं, चेक कर लिया था हमने रास्ते से। खा के चेक कराओगे? हाँ खिला के ही तो, वहाँ पे मैंने हाथ लगाया, इतना नरम। हाँ दाम, अम्मी अपने पाँव बचा ले। मैं फिर चले, कहाँ जा रहे हो? सुकून से बैठ जाओ एक जगह, बैठ जाओ बेटा। देखो जरा। हाय हाय, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ऐसा करो, ऐसा करो। ये क्या हो रहा है? पट्टा छोड़ दो, फट जाए। टा ऐता पकड़ के लाओ ऐसे, इतनी देर लगा दी है यार। कहाँ कर क्यों चला गया? वही तो। इसको पकड़ लाओ। टा 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 सवारी है। टा टा कब तक चलेंगे? तो लीजिए जनाब, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह करके इन लोगों की बस फाइनली रवाना हुई, और ये लोग इस वक्त मोटरवे से गुजर रहे हैं। और अंदर का माहौल आप लोग देख सकते हैं, क्या इन लोगों ने डिस्को लाइट वाला माहौल दे दिया। क्या यार, लाल रंग की कौन रोशनी रखता है, वो भी इतनी ज्यादा। तो वाह यार, तो बंदा सो भी ना पाए। ये तो मुझे माहौल ही नहीं सही नजर आ रहा है यहाँ का। तो बहरहाल ये लोग तो बेचारे ये सारे माहौल से इतना लंबा सफर करके गए थे, मुझसे तो वीडियो में देखते हुए ये माहौल गंदा लग रहा है। इन लोगों को कितना बुरा लग रहा होगा। चलें आगे देखते हैं क्या क्या कुछ हुआ है इन लोगों के साथ। आगे घूम के आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। चलो यहाँ बैठ जाओ, अब बैठो, नीचे बैठो, बैठो, बैठ जाओ ना। बैठना नहीं है, बैठ जाओ। हैं? इनके लिए सही है ना, आराम से खड़े हुए। देखें इतनी जगह है, फिर भी खड़े होने के बाद भी हमारा तो सर ही यहाँ तक आ रहा है। ये देखो, नजर आ रहा है? हाँ कितना सर आ रहा है। चोट लग गई ना, आप बैठ जाओ, नहीं हो एक जगह पर बैठ जाओ ना। बैठ जाओ फिर। खड़े, पोटी आ रही है क्या? हैं? नहीं तो फिर क्या मसला है, बैठ जाओ। हाँ तो बेटा आप बैठ क्यों नहीं रहे? इसलिए चोट लग रही है ना आपको। दाम हो गए, दाम हो गए, ऐसे दाम हो गए। कैसे हुए? कैसे दाम हुए? ऐसे दाम हो गए। अच्छा हाँ नहीं कहते, जी कहते जी। इधर देखो,
जी 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 बोला करो, बोलो जी जी जी। शरारती लड़के। फाइनली हम 3 बजे कराची पहुंच गए हैं। 3 बजे तो नहीं, 2:30 बजे पहुंचे थे, है ना? 2:30 बजे पहुंचे थे। इतना टाइम लगा, पहले सामान उतरवाया, फिर गाड़ी नहीं मिल रही थी, फिर अब गाड़ी आई है तो अब हम जा रहे हैं घर। उफ, बहुत थक गई हूँ। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई थी। ये क्या है? अंदर डाल रहे हैं? क्यों क्यों? चेकअप हो रहा है ना। चेकअप हो रहा है? अच्छा, तो आप डॉक्टर अंकल हैं? आप डॉक्टर हैं? ये आपका पेशेंट है? ये इनका पेशेंट है। नन्ना कहाँ है? घर? अच्छा, ये नन्ना का घर है भाई। अम्मी आपका घर आ गया, जाए। जी दोस्तों, तो ये था व्लॉग। ये लोग जनाब 4 बजे इनकी पिंडी से गाड़ी चलनी थी पीर बदाई अड्डे से, और ये लोग अगले दिन 2:30 बजे पहुंचे हैं, यानी कि तकरीबन 23.5 से 24 घंटे ही लगे आप कह लें तो क्लेम ये लोग कह रहे थे 16 घंटे का, 16-17 घंटे का, एंड इन लोगों ने ये किया। तो अब बारी है इस बस की सर्विस की रिव्यू देने की। सुपर TMG बस है, सर्विस जो है, अब इनका रिव्यू देते हैं। और मैं साथ साथ में अपनी मिसेज से भी पता करता रहूंगा, पूछता रहूंगा, क्योंकि असल में तो जो गुजरी है वो इन लोगों के ऊपर गुजरी है। तो मैं साथ साथ पूछूंगा कि आप बताएं आपका क्या सिस्टम रहा सर्विस का। बस बहुत ख़राब सिस्टम था इन लोगों का। इन लोगों ने कहा था कि वाईफाई अवेलेबल है और चार्जिंग वगैरह भी हो जाएगी, मोबाइल चार्ज हो जाएगा, लैपटॉप वगैरह, टीवी आप लोग अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ है। लेकिन वो बार बार अभी जब हम लोग बैठे हैं ना बस में, तो पहले तो चल नहीं रहा था। हमने कहा चलो थोड़ी देर में, शुरू में स्टार्ट में नहीं होता, फिर वो लोग आते हैं, आके मतलब एक एक करके सबको देते हैं, हेडफोन वगैरह सबको दिया जाता है बसों में। तो आए नहीं, उठ के इतनी देर हो गई, आए नहीं रहे। फिर ना हम लोगों ने कहा कि आप लोग जो है प्लीज़ कुछ करें, मतलब वाईफाई वगैरह खोल दें। तो उसके ऊपर हाँ वो है हमारे पास, अभी चल नहीं रहा, हम अभी करते हैं करके बार ये करके टालते जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर रुक जाए, अभी आगे चलेंगे ना, फिर यूं किए जा रहे थे बार। खैर फिर किसी तरह हम लोगों को समझ में आ गई। फिर भाई जो था पाक, उसने गुस्सा किया भी किया जाकर के आप लोगों ने गलत बयानी से काम लिया है, आप लोगों को बोलना चाहिए था पहले कि ये जो है आप लोगों के पास अगर सिस्टम नहीं था तो। नहीं सिस्टम है हमारे पास, वो चल नहीं रहा है, खराब हुआ है यूं करके। हालांकि नई बस है जनाब, खराब हो गया सिस्टम अभी से, नई बस में ये सिस्टम खराब हो गया। फिर दूसरी चीज ये कि वॉशरूम वगैरह के लिए जाना था, हमारे साथ बच्चे थे, खाली हमारे साथ नहीं थे, और भी बस फैमिली बस थी ना ये, हर किसी के साथ बच्चे छोटे बड़े। अब वो बच्चे छोटे, चलो बड़े लोग तो किसी ना किसी तरह कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन अब बच्चों को किस तरह कंट्रोल किया जाए। उसमें एक खातून को इतना गुस्सा भी आया था, उन्होंने बीच में काफी चिल्लाई भी थी वो आकर के, तुम लोगों को ख्याल नहीं है, बच्चे साथ में कहीं पर रोको बाथरूम के लिए। हाँ अभी रोकते हैं, आप लोग थोड़ा सब्र करें। वो बच्चे सारे लाइन लगा के गेट के पास खड़े हुए जाकर, फिर भी नहीं, हाँ अभी रोकते हैं। फिर इतनी मुश्किल से कहीं जाकर रोका है, तो वहाँ पे एक बाथरूम है और वहाँ पर भी लाइन लगी हुई है, सारे इतना गंदा बाथरूम, सफाई का कोई ख्याल नहीं है, बंदा किस तरह जाए, अंदर जाने का दिल नहीं कर रहा। खैर बच्चों को करवा दिया हम लोगों ने किसी तरह के, चलो बच्चे हो लें। अच्छा वहां पर भी रुके नहीं ना, जल्दी करें बस हम निकल रहे हैं, और बस घुमा दी उन्होंने इतनी देर
में ना। अभी हम लोग चढ़े वहीं बाथरूम के पास लाइन लगा के खड़े हैं और उन्होंने बस घुमा दी। हाँ बस थोड़ी दूर आगे और है, वहाँ पर हम रोकेंगे, फिर वहाँ आप लोग चले जाए। रोका था फिर थोड़ी देर आगे? हाँ आगे जाके कहीं रोका था। हाँ। तो वहाँ पर भी सिर्फ एक बाथरूम था। अच्छा। वहाँ पर मतलब जितनी भी जगह इन लोगों ने वॉशरूम के लिए रोका है ना, या तो पहली चीज तो रोका नहीं, मेरे ख्याल में पूरे 24 घंटे में 1 से 2 दफा इन लोगों ने रोका है बताओ यार। वॉशरूम के लिए। और बाकी खाने के लिए जो रात को रोका था, कहा गया था 2 टाइम का खाना दिया हाँ, जाएगा। 2 टाइम का खाना क्लेम किया था इन लोगों ने, नहीं दिया। और इन लोगों ने ये कहा था कि 2 टाइम का खाना देंगे और बड़ा फर्स्ट क्लास खाना देंगे। हाँ, और ढाबे के ऊपर किसी रोका है, वो भी अच्छा। ऐसे छोटा सा ट्रक अड्डे के नहीं होते हैं, हाँ। इस टाइप का कोई ढाबा टाइप था, वहाँ पर रोका है। वहाँ पे एक बाथरूम है, वहाँ पर भी, और वहाँ पर भी इतनी जाहिर है बस में इतने सारे लोग होते हैं, फिर लेडीज के साथ बच्चे होते हैं, वहाँ पे लाइन लगा के सब खड़े हैं। वहाँ पे पर बंदा 30 to 40 रुपीज वो लोग ले रहे हैं। कमाल है। ढाबे पर भी जो बाथरूम है उसके ऊपर, वाह जी, ये ले रहे ये हैं। लूट और- देखें कैसी लूट मची हुई है। और वहाँ पर लाइन लगा के खड़े हुए। अब जाहिर सी बात है, आप लोग कम से कम इस चीज का ख्याल रखें, कम से कम आधा घंटा तो देना। इन लोगों ने सिर्फ 20 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए गाड़ी खाने के लिए रोकी है अभी। खाने के लिए और वॉशरूम दोनों के लिए। वाह। कि आप लोगों ने जो करना है इसी 20 मिनट में। जबकि दूसरी बस सर्विसेज जो है वो एटलीस्ट खाना जो खिलाने के लिए रोकती है ना, एटलीस्ट 1 घंटा जरूर देती हैं। अब वो कोई सी भी सर्विस हो, डेवी हो, फैसल मूवर्स हो, कायनात हो, ये 3 हैं जिसके ऊपर मैंने ट्रैवलिंग की हुई है, तो ये सब रिनोन है कंपनीज। ये भी घंटा घंटा रोकती हैं खाने के लिए। आराम से बंदा फारिग भी हो जाता है वॉशरूम वगैरह जाके, और खाना शाना भी प्रॉपर खा के टाइल मार रहे होते हैं हम लोग के बस अब कब चलेगी। लेकिन यहाँ पर तो मिसेज बता रही है अभी हम लोग वॉशरूम वगैरह से फारिग होके गए हैं, क्योंकि अम्मी की तबीयत खराब थी, अम्मी से चला नहीं जा रहा था, तो उनको इतनी मुश्किल से बस से उतारना, लेके बाथरूम तक जाना कोई अच्छा मतलब आसान काम तो नहीं था ना, उनसे चला नहीं जा रहा था। हम लोग लेकर गए हैं किसी तरह, तो सबसे आखिर में हम लोग थे, बाकी सारे लोगों की लाइनें वहाँ लग चुकी थी। जाहिर सी बात है, सबसे आखिर में हमारी बारी आई है वॉशरूम जाने की। फिर वहां से फारिग होकर जब हम लोग आए हैं, खाना खाने के लिए बैठे हैं, खाना मंगवाया है, तो लोग एक एक करके उठ के जाना भी शुरू हो गए। अच्छा, तो मतलब जो लोग शुरू में बैठ गए थे तो उन लोगों ने खा लिया था, और बाकी लोग फिर के आ जाए जल्दी करें। सबसे आखिर में हम लोग उठ कर, और खाना भी नहीं पूरा, एक रोटी भी नहीं पूरी खाई गई थी, इसलिए कि वो लोग वहां से चीख रहे थे चले जल्दी करें, बस निकल रही है। और रिफ्रेशमेंट वगैरह भी कोई नहीं दी गई, सिर्फ पानी दिया जा रहा था और कुछ ड्रिंक वगैरह भी कोई नहीं थी, कुछ भी नहीं। अजी ये सारे सवाल दोस्तों मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें जब हम टिकट खरीदने गए थे तो क्लेम किया गया था कि ये सब चीजें हैं। और आप लोगों पानी भी क्या पानी था कि पीने का दिल नहीं कर रहा था, इतना पता नहीं कौन सी गंदी क्वालिटी का पानी, कड़वा सा सारे रास्ते। मतलब मुझे तो चलो लगता ही है, जाकिर को मैंने दिया, उसने भी एक मुंह मार के नहीं अच्छी नहीं है बोल दी। लो जी, ये हालात है। और मैं आप लोगों को अगर किराया बताऊं ना, तो किराया उस वक्त की बात है, दिसंबर 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त भी 10,000 किराया था एक बंदे का, और बाकी जो सर्विसेज थी वो मेरे ख्याल में 3-4 हज़ार का डिफरेंस होगा। तो अब फाइनल करते हैं इस चीज को। मैं यही कहूंगा कि अगर 5 में से रेटिंग दी जाए ना, तो इसको मैं 1 स्टार दूंगा, वो भी इसलिए कि मुझे बस दिखने में बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन ना तो अंदर कोई कैपेसिटी थी, सीट्स भी तंग थी, और दिखने में भी अच्छी, मतलब बाहर से अच्छी लग रही थी, बाहर से अच्छी लग रही थी। अंदर एक तो ऑरेंज कलर किया हुआ है, वो इतना गंदा लग रहा है। रेड लाइट्स है। मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, मेरी हालत खराब होगी देख के। आप लोगों को तो कैसे गुजारिए। ऊपर से उसके ऊपर उन्होंने रेड कलर की लाइट लगाई हुई है, तो थोड़ा रोशन रखना चाहिए ना इस तरह की जगहों पर, बंदा सो भी ना पाए। नहीं खैर लाइटें तो उन्होंने रात में बंद कर दी। अच्छा, अंधेरा हो गया था सोने के टाइम पर, लेकिन यह है कि कलर तो इन लोगों को चूज करना चाहिए ना, थोड़ा ऐसा कलर हो कि जिससे थोड़ा खुला एरिया लगे। व्हाइट कलर रखें या लाइट कलर रखें, इतना डार्क कलर इन लोगों ने ग्रीन ऑरेंज कलर रखा हुआ है अंदर हर जगह, और जो बस हम लोगों को दिखाई गई थी वो अंदर से व्हाइट थी। हाँ, वो दिखाया कुछ और गया था। जब हम टिकट लेने गए उसको तो हमें बस नहीं दिखाई गई, हमने कहा विजिट करवा दो, हमें कोई दूसरी बस विजिट करवा दी जो कि बड़ी अच्छी लग रही थी। हम लोगों ने उस बेसिस पे हमने सोचा यार चलो किराया भी कम है, बस भी अच्छी खुली सी है, लेकिन जिस वक्त जिसमें टिकट लेकर जिस वक्त इनको बिठाया गया वो कोई और बस थी। यानी कि आप 2 नंबरिया चेक करें ना, हर तरीके से 2 नंबरी है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपने सोलो ट्रैवल करना है तो आप कोई भी सर्विस यूज कर लो, लेकिन अगर आपने अपनी फैमिलीज को भेजना है तो बराए मेहरबानी कम पैसों के चक्कर में, वो भी 2-3 हज़ार बचाने के चक्करों में ना ख्वार ही ना कटवाएं, जैसे कि मेरी फैमिली ख्वार हुई है। मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोगों ने करवाना है तो कभी भी सुपर TMG को तो बिल्कुल यूज ना करें। सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों को वीडियोस मिलेंगी जिसमें लोगों ने बहुत तारीफें की होंगी, सब पेड वीडियोस है। मैं यही कहूंगा इसलिए क्योंकि हम भी उसी चक्कर में, उसी जाल में फंस कर इनके पास गए थे और हम लोगों का ये एक्सपीरियंस है। तो जनाब मैं तो यही कहूंगा कि कभी इससे ना जाएं,
4 पैसे ज़्यादा दे दो, लेकिन आरामदेह और अच्छी सर्विस से भेज दें अपनी फैमिली को। एक लंबा सफ़र होता है और उसके अंदर कभी भी ऐसा एडवेंचर न करने की ज़रूरत नहीं है, मिस एडवेंचर भी बन जाता होता है। तो चलें जी, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम कराची की या किसी नए व्लॉग के साथ आप दोनों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए सपनेपन के साथ जाएंगे कि आप लोग अपना बेहद ख्याल रखेंगे और हमें दुआ में याद रखेंगे। मुझे यानी कि आपने अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।